सही आ रही है? नमस्कार दोस्तों, हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण मतलब जो सेकंड चैप्टर था हमारे सिलेबस का 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ये शुरू किया था। बट कुछ स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा कि सर परमाणु और अणु की जो क्वेश्चंस करवाए, जैसे मैंने 7-8 क्वेश्चंस करवाए थे, अच्छे से सारे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि समझ में आए थे। लेकिन हम क्या करते हैं और क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक पूरा इसको क्या बना रहा हूं, अभ्यास सत्र बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? अभ्यास सत्र कि क्वेश्चंस की हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रैक्टिस कर सके। इसमें ये तो है नहीं कि भाई हमारा टाइम वेस्ट टाइप हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। बस हमको आपको खुद को मैं क्वेश्चन देता, इससे अच्छा मैंने सोचा कि 5-6 क्वेश्चन और अच्छे से क्या कर देते हैं, समझा देते हैं, ताकि हमारे पूरे कॉन्सेप्ट अगर कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और इस क्लास में अगर आपको कुछ भी समझ में आने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ताकि मैं उसको देख सकूं और आगे अपन उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2018 संस्कृत डिपार्टमेंट में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम व सल्फर के भार का अनुपात होगा। किसका? मैग्नीशियम का और सल्फर के किसका अनुपात? भार का अनुपात। हमने पिछले किसी एक क्वेश्चन में CO2 वाले में समझा, इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो क्या खूबसूरती है इस क्वेश्चन की। इसमें दिया क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड। क्या अब हमें मैग्नीशियम सल्फाइड लिखना आता है? अगर हमको मैग्नीशियम सल्फाइड लिखना नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इट मींस एनसीईआरटी ने जो रासायनिक सूत्र बनाना सिखाया था 9th क्लास में, हमको क्या बनाना सिखाया हुआ है, रासायनिक सूत्र जो बनाना सिखाया हुआ है, वो ऐसे ही नहीं सिखा दिया। रासायनिक सूत्र पे कितने सारे पेज लिखे हैं एनसीईआरटी ने, इसलिए देखो वो यहाँ पे अप्लाई करवा रही है। और हमने अगर रासायनिक सूत्र बनाना नहीं सीखा तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, ये ध्यान रख लेना। मौलों के क्वेश्चन में कहीं भी वो हमको फंसा देगा। और रासायनिक सूत्र मतलब टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन एक बार सीखने के बाद में कभी भी हमको कोई दिक्कत आती नहीं उसमें, और मैंने अच्छे से समझाए। तो अब मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र लिखो, आप भी लिखो और मैं भी क्या करता हूँ, लिखता हूँ। किसका सूत्र है? मैग्नीशियम सल्फाइड का। तो लिखो पहले तो मैग्नीशियम Mg, ठीक है। और कौन से क्लास का है मैग्नीशियम? दूसरी क्लास का, तो 2+ सल्फाइड ऑक्साइड, सल्फाइड ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, कौन सी क्लास का था? दूसरी क्लास का, कमजोर। तो सल्फाइड भी किसका हो जाएगा? और समझाया था मैंने, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना कंप्यूटर वगैरह में, तो ये भी 2- होता है, ये भी क्या होता है, 2- होता है। क्या ये बातें समझाई थी या नहीं समझाई थी? समझाई थी, और हर क्लास में मैंने 3-4 दिन तक ये किया था। तो सल्फाइड लिखो। मैग्नीशियम तो सबको पता चल गया, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, तो वो दूसरी क्लास के होशियार बच्चे हैं। ये रहा सल्फाइड, कौन सी क्लास का कमजोर बच्चा है? दूसरी क्लास का। ये अगर समझ में आपके नहीं आ रहा है तो इट मींस आपने पिछले क्लासेस को 2 के स्पीड में करके देखा है या देखा ही नहीं है ना। तो अब देखो क्या करते हैं, होशियार को कमजोर के पास बिठाया, ये रहा होशियार मैग्नीशियम, कमजोर के पास बैठ गए, बातें साझा करवाओ। ले भाई, चल रहे तू इधर और तू भी इधर, तो क्या बनेगा ये? अब देखो क्या ये बनेगा, Mg2S2 बनेगा या नहीं बनेगा? ये रहा। अब देखो Mg2S2, तो अब क्या करते हैं बताओ, अपन देखते हैं कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये 2 और 2 है, दोनों कटता है तो काटते हैं, नहीं कटता है तो नहीं काटते। 2 आ गए तो दोनों 1-1 हो गए, 2 और 2। तो सूत्र क्या बना, आप खुद बताइए, सोचिए सूत्र क्या बना। सूत्र बना हमारे MgS, Mg ये छोटा और ये रहा मैग्नीशियम सल्फाइड। इस क्वेश्चन को कोई मैंने पढ़ाने से पहले देखा थोड़ी, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ के आया था। पूरी की पूरी किसको पढ़ के आया था? एनसीईआरटी को पढ़ के आया था। और एक स्टैंडर्ड बुक जो एनसीईआरटी को अच्छे से एक्सप्लेन करती है, देखो जो मैं जिस टाइम 9th क्लास में था, ये उस टाइम की बुक है, एस चंदा, जिसमें एनसीईआरटी के भी की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा रखा। केवल एनसीईआरटी, कुछ ऐसे उलूल जुलूल तरीका नहीं कि दूसरी किताब जो मार्केट में चल रही है उस हिसाब से। तो ये रहा MgS, क्या है? मैग्नीशियम सल्फाइड है ये।
अगर मैग्नीशियम सल्फाइड है, ये हमको लिखना आ गया, अब हमारे सामने कोई परेशानी नहीं। मैग्नीशियम और सल्फर के भार का अनुपात है। अब देखो वो तुमको चका सकता है, घुमा सकता है, वो पहले सल्फर देखे और मैग्नीशियम का अनुपात भी पूछ सकता है, और हम जल्दी जल्दी में जो है पहले मैग्नीशियम का लिख देंगे। मान लो इसी क्वेश्चन में, जैसे पहले तो अपन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करते हैं, मैग्नीशियम के और किसके, सल्फर के। क्या मैग्नीशियम का मैंने भार द्रव्यमान याद करवाया था या नहीं करवाया था? सोडियम का कितना था बताओ मेरे को? सोडियम का कितना था? 23। सोडियम के बाद में कौन आता है? महात्मा गांधी जी। कौन है? महात्मा गांधी जी। कितने? 24। महात्मा गांधी जी के कितने हो गए? 24 हो गए। एम जी, ये रे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी के 24 हो गए। और भी मैं कभी जो है ऐसे स्टैंडर्ड ट्रिक्स के माध्यम से, उलूल जुलूल तरीके की ट्रिक नहीं, स्टैंडर्ड ट्रिक जिससे लॉजिक हमारे फिट हो जावे दिमाग में, इससे परमाणु द्रव्यमान भी कभी याद करवा दूंगा। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि इतनी क्लास के बाद ऐसा कुछ होना चाहिए। महात्मा गांधी जी 24, ठीक है। कार्बन का क्या किया था? 12वां किया था, तो ये एम जी 24। महात्मा गांधी जी 24 में जन्मे, ऐसे समझ लो। तो ये, और किसका चाहिए बताओ मेरे को? सल्फर का। किसका चाहिए? सल्फर का। सल्फर का कितना होता है बताओ मेरे को? 32। सल्फर का कितना होता है? 32। अब बताओ मेरे को क्या क्या पूछा है? मैग्नीशियम का और सल्फर के भार का अनुपात। किस किस का? मैग्नीशियम का और सल्फर का। पहले क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नीशियम लिखना पड़ेगा। अनुपात निकाल दूं क्या इनका? बताओ मेरे को। तो ऊपर किसका लिखूं? अनुपात के लिए ये चिन्ह बनाया था या नहीं बनाया था? बनाया था सर, बिल्कुल बनाया था आपने। ऊपर क्या लिखूं? सल्फर लिखूं? मैग्नीशियम? मैग्नीशियम लिखो। मैग्नीशियम का कितना लिखूं? 23 या 24? महात्मा गांधी जी 24, ये रहा 24, ठीक है। और आगे किसका लिखना है बताओ मेरे को? सल्फर का। किसका लिखना है? सल्फर का। अब सल्फर का कितना होगा? 32। कितना होगा? 32। निकालो इसका अनुपात, निकालो, देखे निकलता है कि नहीं निकलता है। CO2 का निकाला था, कार्बन और ऑक्सीजन का। पिछली 2022 की भर्ती में आया, ये 18 वाली में आया। जो 18 वाली भर्ती के क्वेश्चन को ढंग से करके गया था, उसने CO2 के क्वेश्चन को जो है क्या किया? पटक के मारा। और जिसको सूत्र जो है बनाना नहीं आता है, वो कहीं भी घुमाएगा, वो तो कैल्शियम क्लोराइड दे देगा। क्या दे देगा? कैल्शियम क्लोराइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये रहा, कैल्शियम क्लोराइड का बनाओ सूत्र। कैल्शियम कौन सी क्लास का होशियार बच्चा है? दूसरी का। कौन सी का है? दूसरी क्लास का है। बेटा मांगे कार, तो ये। और क्लोरीन का बनाओ। क्लोरीन कौन सी का है? पहली का। कमजोर बच्चा है, ये ना। सूत्र बना दो इसका, बातें साझा कराओ। कर भाई बातें साझा। कैल्शियम क्लोराइड, ये रहा। ये कैल्शियम क्लोराइड का अनुपात पूछ लेगा। जब सूत्र बनाना नहीं आएगा, ये थोड़ी है कि 4-5 जो है अपन ने सूत्र याद कर लिए और उससे जो है काम हो गया। उसके मर्जी पड़े जो देवेगा वो 10th क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताओ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जो श्वेत रंग का चूर्ण बना था, उसका हमने सूत्र भी बनाया था मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये रहा MgO, ये बनाया था। इसमें पूछ लेगा वो, तो इसमें पूछ लेगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो है अनुपात बताओ। तो मैग्नीशियम का कितना? 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो यहां पूछ लेगा। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमको सूत्र ही नहीं बनाना आएगा, तो क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम? MgO, हमको क्या पता है? MgO होता है, O2 होता है, क्या होता है? Mg2O होता है। फिर तो रट लो 15-20 सूत्रों को, कोई से कोई। वो रटे हुए समझ में आते नहीं है कि भाई कैसे क्या होता है। तो ये देखो, इस तरीके से हम तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात निकालना था। अनुपात निकाला 24 और 32। कितना? 24 और 32, ये आया अनुपात। क्या 24 अनुपात 32 कहीं दिख रहा है क्या? बताओ मेरे को आंसर में। नहीं दिख रहा सर। क्या रामबाण बताया था? रामबाण यही बताया था कि इसको काटे जाओ, काटे जाओ। क्या किया जाओ? 2 से काटो या 4 से काटो या जिससे भी कटता रहे, कुल मिला के इतना तो हमको आता ही होगा यार काटना। अब देखो इसको थोड़ा बहुत 2 से काट के देखो, देखे 2 से काटो। 2 से काटा तो ऊपर आया 12, 2 का आधा 24 का आधा, ये कितना आया? 16 नीचे। क्या और 12 अनुपात 16 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। फिर काटो 2 का भाग, पता ही होगा भाई 12 में भी जाता है और 16 में भी जाता है। कितना आया? 6 अनुपात 8। क्या देखो उधर 6 अनुपात 8 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। और काट दो, नहीं कटे तो। और कट रहा है क्या? हाँ सर, 2 से अभी भी कटे जा रहा है ये तो काटो भाई।
2 तिये और 2 चौके 8 हो गया। ये रहा 3:4। काटना तो देखो ये तो आता होगा, ये तो गणितीय काम है, ये विज्ञान का काम नहीं है। 24 का आधा किया 12 और 32 का, दोनों से कटना चाहिए भाई। ये नहीं है कि एक से ऊपर तो 2 से काट रहे हैं, नीचे 3 से काट रहे हैं, ऐसे तो होता ही नहीं है काटना। तो 3:4 ये रहा 3:4। बताओ इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था इसमें। इसमें केवल और केवल यही था कि मैग्नीशियम सल्फाइड का हमें रासायनिक सूत्र लिखना है। क्या लिखना है? रासायनिक सूत्र जो है लिखना है। वो तो कैल्शियम सल्फाइड का दे देगा। किसका दे देगा? कैल्शियम सल्फाइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का दे देगा। लो साहब, उसने इस बार जो है जैसे ही घुमाएगा उसको तो पुराने पेपर दिखते हैं इस तरीके के, और दिखे साइंस का प्रोफेसर पेपर बना रहा है यार। उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, मैग्नीशियम सल्फाइड कैल्शियम ऑक्साइड, उसके लिए तो नॉर्मल सी चीजें हैं। उसको तो इसी पैटर्न पे चलना है आगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया। क्या दे दिया? कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया। ये लो साहब, ये रहा कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें अनुपात पूछ लेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ही बनाना नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे यार अपन? कैल्शियम ऑक्साइड का जब सूत्र बनाना नहीं आएगा तो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो बनाओ सूत्र कैल्शियम का, Ca2+। दूसरी क्लास का होशियार बच्चा है ना। कैल्शियम कौन सी क्लास का होशियार बच्चा है? दूसरी का। ऑक्साइड ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम, दिख रहा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑक्सीजन भी 2-, सल्फाइड भी क्या है? 2-। मैंने अच्छे से समझाया था, और एक दिन में मैं ये 4-5 याद कराता था उन क्लास में। फिर कहते हैं सर क्लास तो 8 हो गई, क्लास तो 10 हो गई। होएगी, देखो अब ये क्वेश्चन निकल रहे हैं ना ऐसे। तो ये रहा ऑक्साइड का, निकालो। ऑक्साइड क्या होता है? दूसरी क्लास का कमजोर बच्चा। करो बातें साझा करो भैया। ये की बातें साझा कर रहे भाई, बातें साझा। ये रहा क्या बनेगा? Ca2O2। क्या ये रहता है क्या? नहीं नहीं, ये तो कट गया। क्या बन गया? CaO बन गया। क्या बन गया? CaO। अब कैल्शियम ऑक्साइड में जो है निकाल लो, कैल्शियम का कितना होता है बताओ मेरे को? 40 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 40। ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ मेरे को? 8 दूनी 16। स्ट्रक्चर से याद करवा रखा है, 16 होता है ना। तो 16 काटे जाओ, ऐसा आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको जो भी रासायनिक अणुसूत्र बनाना मैंने सिखाया था उसमें से कुछ भी जो है वो पूछ सकता है। क्या कर सकता है? पूछ सकता है। वो पेपर सेटर की चालाकी है कि वो यहाँ पे MGS देवे या नहीं देवे, वो उसका जो है विशेषाधिकार है। ये भी कर सकता था पेपर सेटर, मान लो चाहे तो इस तरीके का दे सकता था। वो देवे नहीं देवे, क्यों नहीं देगा वो? अगर रासायनिक अणुसूत्र सिखाना क्लास 9th में चैप्टर 3 में परमाणु अणु में नहीं सिखाता तो ये उसको देना पड़ता, लेकिन उसने NCERT में ये सिखा रखा है तो वो नहीं देगा। अगर उसके जो है उसके माइंड में चल रहा था, क्योंकि उसको ये भी टेस्ट करना है कि इसको रासायनिक अणुसूत्र बनाना आता है या नहीं आता है। तो ये देखो, और हम अगर इससे बच करके निकलेंगे कि रासायनिक अणुसूत्र जो है हम बिना सीखे और जो है क्वेश्चन को कर जाए, तो जो है देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो ये बात हमारे माइंड में क्लिक होनी चाहिए। तो इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने के, देखो कैल्शियम क्लोराइड का भी, कैल्शियम ऑक्साइड का भी, मैग्नीशियम सल्फाइड का, इस तरीके का कोई सा भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या कर सकता है? पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन ये किया। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया, कितने ग्राम होता है? 4 ग्राम। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। सल्फर का कितना होता है? 32 होता है। तो इस तरीके से हमको थोड़ा थोड़ा जो है क्या रखना है, याद रखना है। मैग्नीशियम अभी थोड़ी देर पहले बताया था, महात्मा गांधी जी 24, महात्मा गांधी जी कितना? 24। ऐसे कभी याद करवा दूंगा मैं, ऐसे लॉजिकल ट्रिक से। महात्मा गांधी जी जैसे उनकी शायद 150वीं जयंती मनाई गई 2024 में। देखो 1800 150 जोड़ो इसमें, 6 5 11 1 12 हासिल का 1 8 1 9 1 10 हासिल का 1 2024। किसकी जयंती मनाई गई? महात्मा गांधी जी की मनाई गई थी ना यार, सबको पता था, इतने कार्यक्रम चल रहे थे। तो महात्मा गांधी जी ऐसे लिखते हैं क्या? MG ऐसे लिखते हैं। तो ये रहा MG का कितना हो गया? 24 हो गया।
mg कितना हो गया 24 हो गया। ऐसे मैं किसी का भी याद करवा दूंगा आपको बहुत लॉजिकल वे में। कौन से वे में? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। 150वीं जयंती मनाई गई पिछले साल 2024 में, मान लो। तो ये रहा 24 हो गया mg का। कोई बड़ी बात नहीं इनको याद करना। अब देखो अपने क्या कर रहे हैं, अपन तो यार क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन पे। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या है? 52 ग्राम किसमें? हीलियम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो देखो मोल देते हमको क्या याद आता है बताओ मेरे को? बोरा। क्या याद आता है? बोरा। अब देखो मैंने जानबूझ के आपको जो है सूत्र नहीं बताया था पिछली क्लासेस में। किसका? मोल का। मोल का मतलब एक बोरे का जो है सूत्र, एक मोल बराबर क्या होता है? क्यों? क्योंकि सूत्र बताना, सूत्र को तो हम बनाते हैं, सूत्र को हम क्या करते हैं? बनाते हैं। तो देखो एक मोल बराबर होता है क्या है? नीचे जो कोई भी होता है, जैसे हीलियम है तो उसका आणविक, हीलियम है तो उसका परमाणु द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? परमाणु द्रव्यमान। और ऊपर क्या आता है? उसका जो दिया हुआ द्रव्यमान है। अब परमाणु है तो परमाणु आएगा, जैसे मान लो हीलियम है, सोडियम है, ये तो परमाणु है। अणु होगा, जैसे अणु किसको कहते हैं? इनको जो है जोड़ करके जो बनता है, जैसे मान लो ओ, ये ओ तो क्या है? परमाणु है। ओ और ओ मिला, O2 ऑक्सीजन गैस बनी, ये क्या है? अणु। आरपीएससी ने एक बार ऐसा ही जो है सवाल पूछ लिया कि परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं, ऐसा कुछ सवाल था, क्वेश्चन था। तो ये जो है वो है। तो दिया हुआ द्रव्यमान, दिया हुआ क्या? द्रव्यमान। जो दिया हुआ द्रव्यमान हो उसमें किसका भाग देना है? परमाणु द्रव्यमान का। किसका मान है? 1 मोल का। किसका मान है? 1 मोल का। देखो इसको साइड में पटको, इसको अभी अपन थोड़ी देर बात करते हैं, इससे बाद में बात करेंगे। ये जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना, इससे बाद में बात करेंगे अपन कि हाँ भाई तू कैसे जो है ऐसे वैसे होता है। तो देखो अपन को क्या निकालना? पहले प्रश्न पढ़ो वापस। 52 ग्राम हीलियम में किसकी संख्या चाहिए अपन को? मोलों की। मोल आते ही क्या याद आता है? बोरा। ये भाई बोरा। क्या? बोरा। अब बोरे में क्या भरा हुआ है ये बताओ मेरे को? हीलियम है। H2O देता तो H2O होता, CO2 देता तो CO2 होता। इसमें क्या भरा हुआ है बताओ मेरे को? हीलियम। क्या भरा हुआ है बताओ मेरे को? हीलियम। 1 बोरा है मान लो। अपन तो 1 बोरा ही मानते हैं ना, सबसे पहले कितना बोरा मानते हैं? 1 बोरा। अब 1 बोरा है तो 1 बोरे में कितने ग्राम होने चाहिए बताओ मेरे को? इसमें हमेशा बताया है, जैसे H2O है, कौन है? H2O, तो उसमें कितना होता है? पिछली क्लासेस का याद करो। H2O 18, कितना? 18। CO2 का कितना होता है? 44 होता है। कैसे होता है देखो? CO2 कार्बन 12, कार्बन का क्या कर दो? 12। ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर से याद करो 16, ऐसा घोड़ा ये रहा तो 16, और कितना आ गया? 16। जोड़ो इनको, कितना हो गया? 44 हो गया CO2 का। H2O को देखो, हाइड्रोजन 1 और 1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 2 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। कितना हो गया टोटल? 18। तो ऐसे हीलियम, मैंने पहले ही कहा था हीलियम और वो उधर वाले बदमाश वो कौन सी गैसें हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं, वो किसी से क्रिया विक्रिया नहीं करती है। तो हीलियम तो खुद के रूप में रहता है, रेवे नहीं रेवे हमको क्या मतलब? हमको तो ये दिया है हीलियम। क्या दिया है? हीलियम में मोलों की संख्या होगी। ठीक है, तो ये 1 बोरे में कितने ग्राम होते हैं बताओ मेरे को? 4 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं? 4 ग्राम। इसमें पूछूं मैं हीलियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है तो कौन कौन बता सकता है? तो ये 6.022 इंटू 10 की घात कितने परमाणु होंगे? 23। क्या किसी को इसमें समस्या है क्या? ये जो बताया मैंने, अगर इसमें भी समस्या है ना तो पूरी समस्या है फिर। ठीक है ना? तो अब देखो, अब अपन चलते हैं, कहां चलते हैं? क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर? क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या निकालना है? क्वेश्चन में बताओ क्या निकालना है? मोल। क्या निकालना है? मोल। मोल का मतलब बोरे। क्या निकालना है? बोरे। जिसको निकालना होता है उसको किस दिशा में रखते हैं? इधर रख देता हूं, लो रे बोरे, ये रे बोरे। क्या मैं ये कार्य सही कर रहा हूं क्या?
ये कार्य बिल्कुल गलत है। बोरा किधर लिखना है बताओ मेरे को, क्योंकि बोरे को तो निकालना है, मोल को निकालना है, तो मोल को निकालना है तो मोल इधर लिखना है। ये रहा बोरा, ये रहा क्या, बोरा। ठीक है, इधर क्या रखते हैं, जो दिया हुआ है, जो निकालना होता है, ग्राम। ग्राम दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, ग्राम। अगर यहाँ परमाणुओं की संख्या दी हुई रहती तो यहाँ क्या लिखते, परमाणुओं की संख्या लिखते। यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है तो ये लिख दो ग्राम। क्या लिख दो, ग्राम। बोरे को बोरा लिखूं क्या, नहीं सर, अब मोल लिखो। आप क्या लिखो, मोल लिखो। जैसे ये लिख दिया हमने, जैसे ये दोनों बातें लिख दी, बोरे पे आ जाना है। फिर किस पे आ जाना है, बोरे पे। अगर मान लो मैं यहां दे देता कि मान लो 3.011 इंटू 10 की घात 23, ये लिख देता 3.011 इंटू 10 की घात 23 में मोलों की संख्या क्या होगी। में किसकी संख्या पूछी है, मोलों की। जब उसमें मोलों की संख्या पूछाएंगे तो बताओ अब यहाँ पे ग्राम लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, खुद सोचो, थोड़ी देर सोचो, 10 से 1 सेकेंड, कि यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, और इधर क्या लिखेंगे। इधर क्या लिखा हमने, मोलों की संख्या है, मोल जो पूछे वो लिख दिया। ये बात तो आपके सबके समझ में आ गई। कईयों को दिक्कत यहाँ लिखने में आ रही है कि यार यहाँ क्या लिखे, यहाँ वही लिखते हैं जो इधर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 3.003 दे दिया तो इट मींस ये परमाणुओं की संख्या दे दी, तो यहाँ परमाणुओं की संख्या लिखो। अभी इसमें क्या दिया है बताओ मेरे को, यहाँ पे ग्राम दिया है तो यहाँ पे ग्राम लिख दो यार। क्या लिख दो, ग्राम। अगर जिसको भी ये लिखना आ गया ना, उसके जो है मोल वाला क्वेश्चन में बेड़े पार है, और मोल का क्वेश्चन आता ही है, ये भी ध्यान रख लेना। ये और ये जो है 5वीं क्लास की बातें हैं, ज्यादा क्लास की मैंने संतरों से अच्छे से समझाया। कई स्टूडेंट को परमाणुओं की संख्या लिखने में जो है दिक्कत आई थी, इसलिए मैं बता रहा हूं इतना इसको, कि यहाँ पे परमाणुओं की जो है संख्या लिख देना। अगर यहाँ पे परमाणुओं की संख्या दी हुई है तो मान लो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ रहता है ना, 3.03 इंटू 10 की घात 23 में हीलियम परमाणुओं में मोलों की संख्या, तो यहाँ पे परमाणुओं की संख्या लिखते, तो लिखो ग्राम। जैसे ये दोनों शब्द हमने लिखे, और हमको किसकी तरफ आ जाना है, जो बोरा बनाया हमने। क्या बनाया है, बोरा। और इस बोरे में इधर तो ग्राम वाली बात लिखो, इसमें जहां पे भी ग्राम दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ये रहा। ये कहां से आया हमारे पास, ये हमारे को पता था, तो ये लिखो। और इधर जो पूछा है वो लिखो। ठीक है, तो बताओ इधर ये पहली लाइन लिखते इस बोरे से है, पहली लाइन किससे लिखते हैं, बोरे से। कहीं जो है वो समझ रहे हैं कि मन से भाग दे देते हैं, ऐसे जो है भाग दे देंगे, कहीं ना कहीं किधर उधर से जोड़ तोड़ के उत्तर ले आएंगे, वो कुछ का कुछ पूछ लेगा। इसलिए ये एक एक नियम इतना जो है मैं समझा रहा हूं। तो ग्राम लिखो, बताओ इस बोरे से ग्राम लिखो, उस साइड में बताओ इस बोरे से कितना ग्राम। यहाँ पहली बात तो ये 4 कैसे आया, जो पता है ना, मान लो एल्यूमिनियम होता तो कितना होता, 27 आता। कितना आता, 27। महात्मा गांधी जी होते तो कितना आता बताओ मेरे को, 24 आता। कितना आता, 24 आता। सोडियम होता Na तो कितना आता, 23 आता। कितना आता, 23। पिछली क्लासेस में समझा रखा है। कैल्शियम होता तो कितना आता, 20 आता। कितना आता, 20 आता। यही मान लो पोटेशियम होता, सॉरी कैल्शियम का 20 तो क्रमांक होता है, 40 आता। कितना आता, 40। पोटेशियम होता तो जो है कितना आता, 39 आता। कितना आता, 39 आता। ठीक है, देखो मैं पिछली क्लासेस का इसमें रिवीजन भी करवा रहा हूं ये सारी चीजों का, है ना। तो अब ग्राम लिखो इससे, हीलियम वाले से। किससे, हीलियम वाले से। बताओ कितने ग्राम लिख दूं, सर 4 ग्राम लिख दो। कितने ग्राम लिख दो, 4 ग्राम। इधर बोरा लिखो, तो देखो इसमें कितना बोरा है, इसमें देखो कितना बोरा है, कितना लिखूं यहाँ, 1 बोरा। कितने मोल, 1 मोल। ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं हम निकालते हैं 1 पे। 4 ग्राम पे इतना है तो संतरे वाले बात याद कर लेना, 4 ग्राम पे इतना है, 4 ग्राम में 1 बोरा होता है, तो 1 ग्राम में कितना बोरा होगा, कम होगा ज्यादा, कम, दे दो भाग। इसको ऊपर लिखो, ये समझ में नहीं आया याद कर लो यार, 1/, इसको नीचे लिखते हैं, 1/, कितना आ गया, 4 आ गया। क्या हमको 1 ग्राम पे निकालना है क्या, नहीं सर, प्रश्न पढ़ो कितने ग्राम पे निकालना है, 52 ग्राम पे। तो 52 ग्राम पे ज्यादा होगा, तो ये रहा 52 ग्राम। 1/4 इंटू ये क्या है, 52। क्या है, 52। लगाओ भाई, 4 का भाग 52 में जाता है क्या, देखो देखे, 4 एकम
4 बच्चा कितना, देखो 52 में से देख के देख लेते हैं अपन। 4 एकम 4, कितना बचा 1 2 4 3 12 हो गए। तो कितने आए आंसर 13। देखो ऑप्शन में कहीं 13 दिख रहे हैं क्या, ये रहा 13, ये रहा। क्या ये बात समझ में आई क्या, ये इतनी समझाने के बाद भी कि ये मोल ये इधर सीधा ही कैसे लिख दिया सर आपने, मैंने यहां से देख के लिखा। अगर इधर ऐसे होता ना 52 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या है, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो मैं यहाँ परमाणुओं की संख्या लिखता, किसकी संख्या लिखता। देखो इसी प्रश्न को मैं चेंज करके आपको करवाता हूं, इसी को प्रश्न को जो है, चलो उस पे चलते हैं, पहले इस पे इसको जो है इसकी बात करते हैं। तो आजा भाई, ये सूत्र है, ये क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सूत्र दिया हुआ है कि 1 मोल का सूत्र होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे हुए उसका परमाणु द्रव्यमान। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, दिया हुआ प्रश्न में देखो दिया हुआ कितना है, ऊपर 52, कितना दिया हुआ है 52। परमाणु द्रव्यमान जो दिया हुआ है उसका कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान हीलियम का 4, तो बट्टा 4, ये आ गया 52/4 13, कितना आ गया 13। ये वहीं तक ठीक है, लेकिन जैसे ही घुमाने लगा ना वो परमाणुओं की संख्या में और उसमें, तो हम घूमते ही जाएंगे घूमते ही जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ करके रखो, किसको पकड़ करके रखो, कॉन्सेप्ट को। ये सूत्र कहीं से नहीं बनता, ये एक एक नियम से ही बनता है। किससे बनता है, ये एक एक नियम से। क्या ये समझ में नहीं आया क्या, देखो ये सूत्र 1 मोल का, ऐसे 1 मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान बटे हुए परमाणु द्रव्यमान। दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, प्रश्न पढ़ो 52, ऊपर लिखो 52। परमाणु द्रव्यमान किसका निकालेंगे, जो दिया है हीलियम का। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता कितना है, हमको पता है 4, तो ये 52 बटा हुआ कितना आ गया 4, तो वही 13 आ गए, वही कितने आगे 13 आगे। बट इसी प्रश्न को जो है मैं देखो अब घुमा रहा हूं, और आप घूमते हो या नहीं घूमते हो, क्योंकि मेरे को पता है कि कुछ कुछ हमको घूमने की आदत पड़ गई कि हम घूम जाते हैं, कुछ भी देते। इस मोल वाले को चल रहे यार, तो मोल सूत्र वूत्र अपन नहीं रटते, न तो गणित में रटते हैं सूत्र, और न इस विज्ञान में रटते हैं सूत्र। कुछ भी नहीं होता है, सूत्र तो बनाया जाता है। तो देखो मैंने प्रश्न को किया चेंज, जो आरपीएससी ने प्रश्न पूछा उस प्रश्न को मैंने कर दिया क्या चेंज, और पेपर सेटर भी सेम ये का यही काम करेगा, उसको कुछ भी नहीं है, वो तो इधर उधर करता है चीजों को। तो यहां पे मैंने कर दिया परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, ऐसे दे दिया, ठीक है। और आपसे पूछ लिया इसका उत्तर निकालो। ये ऑप्शन अब ये मत कर देना कि सर देखो ऑप्शन तो आपने है ही नहीं, ऑप्शन से मेरे को क्या लेना देना, चल ठीक है। ये ऑप्शन को क्या कर दिया हमने, मिटा दिया है, ऑप्शन अब कुछ और आएगा। अब आप खुद करो इस क्वेश्चन को, सेम वो का वही प्रश्न है, सेम वो का वो, इसको और मिटा दिया रे बोरो को, सेम वो का वही क्या है प्रश्न है। इसमें निकालना क्या है बताओ मेरे को, परमाणुओं की संख्या, किसकी संख्या, परमाणुओं की। लिखो इधर परमाणुओं की संख्या, की संख्या दिया हुआ क्या है बताओ मेरे को, ग्राम। क्या दिया हुआ है, ग्राम, तो इधर क्या लिखेंगे, ग्राम। क्या लिखेंगे, ग्राम। बनाओ बोरा, क्या बनाएंगे, बोरा। किसका बोरा, जो दिया हुआ है। बोरा किसका है, हीलियम का। कितना बोरा है, हमेशा कितने बोरे पे लेते हैं अपन, 1 बोरे पे। कितने बोरे पे, 1 बोरे पे। कितने बोरे में कितने होते हैं टोटल, अगर पूरा भरा हुआ बोरा है तो 6.022 इंटू 10 की घात 23, ये तो पता ही है। और कितने ग्राम बताओ मेरे को, 4 ग्राम। हीलियम से लिखा ना, CO2 होता तो कितने करते, 44। H2 होता तो कितना करते, अभी बताया 18। कितना करते, 18। ऐसे NaCl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, NaCl नमक, तो ये वाला। अब बताओ मेरे को कौन कौन जो है अब लिख देगा, इसको लिख के बताओ मेरे को। ये बात का कैसे लिखी, जो दिया हुआ है उसको इधर रखा, जो दिया निकालना उसको तो इधर रखा, और जो दिया हुआ उसको इधर रखा। जिसको ये रखना आ गया ना, फिर कुछ भी नहीं है। फिर बनाओ बोरा, बोरा कुछ भी नहीं होता है, बोरा वही 6.022, ये तो फिक्स है दोनों, 1 बोरा रही है। बस क्या चेंज होता है, द्रव्यमान। एल्यूमिनियम है तो 27, महात्मा गांधी है तो 24, सोडियम है तो 23, सोडियम है तो कितना 23,
ये देखो, अब बताओ मेरे को यहाँ कितना लिखूं मैं इस बोरे को देख करके। यहाँ पे सर 6.022 इंटू 10 की घात 23 लिख दो। 6.022 इंटू 10 की घात कितने लिख दिए? 23। उधर कितना लिखूं सर? ग्राम। ग्राम देखो इसमें कितने ग्राम? 4 ग्राम। चल रहे भाई ये। एक पे निकालो। सबको पता है एक पे कैसे निकलता है। इसको ऊपर रखते हैं, उसको नीचे, संतरे से। आजा भाई, 10 की घात 23 बटे हुए नीचे कितना? 4। नीचे कितना? 4। क्या इस पे निकालना है क्या? एक पे नहीं। कितने ग्राम में निकालने हैं? 52 ग्राम में। ज्यादा होगा एक से, गुणा कर देना। 6.022 इंटू 10 की घात 23 बटे हुए 4 इंटू कितना करना है बताओ मेरे को? 52। कितना करना है? 52। 4 का भाग दे दो 52 में। उसमें तो क्या पता जाता है कि नहीं जाता है, हम देखेंगे। तो हमारे पास तो ये रहा रामबाण। कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13। अब इस 13 को जो है 6.022 इंटू इससे गुणा कर देना। 13 को गुणा करना हमको आना चाहिए भाई। नहीं आता है तो देखो बोरे को मिटा करके मैं थोड़ा सा आपको कराता हूं। वैसे तो आना चाहिए ये। देखो 6.022 इंटू 23 तो ऐसे रख लेते, 13 से गुणा कर देते। 13 कर लो। पॉइंट को तो पे बाद में देखेंगे, इस पॉइंट को हटा दो पहले। चल रहे पॉइंट, सीधा गुणा है ये। करना आप खुद करना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 6 तिये 18। सही है कि नहीं है? अब आगे देखो, ऐसे तो क्रॉस बनाना ही है। 2 2 0 6, ये लो 6 6 2 8, 2 के 2, 8 के 8, 6 1 7, ये आया। अब लगाना रहता है पॉइंट। पॉइंट लगाओ 1 2 3, 1 2 3 इधर लगा दो। ये यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये 10 की घात कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 10 की घात 23 आ जाएगा। बस यही तो काम करना। ये है, क्या है? ये है। अब और भी पूछे तो इसमें 7 के बाद इधर पॉइंट लगाएगा तो इधर एक घात बढ़ जाएगी, 10 की घात 24 आ जाएगी। वो गणित की बात है। वो किसकी बात है? गणित की बात है। मैंने तो एक ऐसे एग्जाम्पल लिया है आपको, ये इसी क्वेश्चन से आरपीएससी ने पूछा है। तो इसी क्वेश्चन को और कैसे कैसे घुमाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट परमाणुओं की संख्या में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? परमाणुओं की संख्या में। इसी प्रश्न को अगर वो ऐसे कर देता, कैसे कर देता कि कितने ही परमाणुओं की संख्या ये दे देता, और उसमें जो है वो पूछ लेता, द्रव्यमान पूछ लेता या भार पूछ लेता। कैसे? कि हीलियम के, किसके? हीलियम के मान लो 12 पॉइंट इंटू 10 की घात 23 में जो परमाणु, उसमें कितना द्रव्यमान या भार होगा, कितना भार होगा, ऐसे दे दिया मान लो। ये प्रश्न नया बन गया। अब इसमें क्या होगा? निकालना भार है तो भार इधर, या ग्राम जो है इधर आ जाएगा। दिया हुआ है तो परमाणु की संख्या ये हो जाएगा। ये दोनों उल्टे हो जाएंगे इस बार। क्या हो जाएंगे? उल्टे। क्योंकि भार दिया, निकालना है ना, तो इधर भार आ जाएगा यानी ग्राम आ जाएगा। परमाणु दिए हैं तो वो उधर आ जाएगा। ऐसे इनको 4-5 तरीके से इधर उधर क्या करते हैं, ये घुमाते हैं। क्या करते हैं? घुमाते हैं। ऐसे में वो ये भी पूछ सकता है 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, सीधा सीधा ही, कि हीलियम के 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, ऐसे भी दे सकता है। ये कुछ भी नहीं देगा। 1 ग्राम में परमाणु, तो ये जो परमाणु है ना, ये 1 ग्राम में है कि नहीं है? देखो 1 ग्राम में इतने परमाणु। फिर ये मत कहना सर बताया ही नहीं गया, 1 ग्राम में कैसे निकालते हैं। ये रहा, अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। ये कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको समझाया। सूत्र पे नहीं गए हम। किस पे नहीं गए? सूत्र पे। सूत्र कुछ भी नहीं होता है, सूत्र तो बनाते हैं। मोल, देखो सूत्र, मोल बराबर नीचे तो क्या, जो भी परमाणु द्रव्यमान है वो, और ऊपर क्या है? दिया हुआ द्रव्यमान। दिया हुआ द्रव्यमान, ये हमको मतलब पता ही रहता है हमेशा। सोडियम का कितना है कि ये, और ये कितने मोल का है बताओ मेरे को? 1 मोल का। कितने मोल का है? 1 मोल का जो है ये द्रव्यमान है। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो। सॉरी, 1 मोल का मतलब मोल का है ये। किसका है? मोल का। ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। अब द्रव्यमान कितना दे दे तो इसमें भाग देना होता है। क्या देना होता है? भाग देना होता है। और प्रैक्टिस करेंगे तो ये सूत्र ऐसे याद हो जाएगा हमको
क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वैसे मेरा यही पर्सनली मानना है कि इस सूत्र पे जाओगे ना तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो कहीं भी नहीं अटकोगे। तो ये, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। कहां पे है ये प्रश्न, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और पैटर्न एनसीईआरटी का ही पकड़ रखा है पेपर सेटर ने। एनसीईआरटी ही, मैंने पहले कोई सा भी सिलेबस समझाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो बेसिक कंटेंट है, मूल जो हमारा सामग्री है, कौन सी है मूल सामग्री जहां से हमको पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी। सिलेबस पूरा एनसीईआरटी से बनाया हुआ है, पांचों के पांचों क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। अदर जो भी मतलब बुक्स मार्केट में मत जाओ, उस पे एनसीईआरटी को लेके आ जाओ, बहुत ज्यादा है, कंक्लूड नहीं कर पाओगे, निष्कर्ष नहीं निकाल पाओगे कि क्या पढ़ना है। बहुत कुछ लिख रखा है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 4 पे आ जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाएंगे अगर ढंग से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो। मैंने एक एक लाइन एनसीईआरटी से पढ़ाई है, रासायनिक अभिक्रिया के इसकी, और सारे प्रश्न देख रहे हो, कोई मन से नहीं बना देता हूं। यदि कार्बन परमाणुओं के प्रश्न पढ़ो अब ढंग से। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का भार 12 ग्राम है तो एक परमाणु का भार कितना होगा? देखो क्या है प्रश्न, अभी पिछला प्रश्न आपने देखा होगा तो उसमें मैंने समझाया था, है ना। क्या समझाया था कि जो निकालना होता है, क्या निकालना है, एक परमाणु नहीं निकालना, एक परमाणु का क्या भार, तो निकालना है भार। लिखो भार को इधर, ये रहा, ठीक है। और देखो किसका निकालना है, एक परमाणु का, किसका निकालना है, एक परमाणु का जो हमें भार है निकालना, एक परमाणु का, एक परमाणु का भार हमको निकालना है। ऐसा करते ही फिर क्या बनाते हैं हम, बोरा। बनाओ बोरा, बोरे में क्या भरना है, कार्बन को भरना है। क्या भरना है, यदि कार्बन परमाणु तो कार्बन, कार्बन से बातें निकालो। कार्बन का क्या कराते हैं, 12 ग्राम, कितने ग्राम, 12 ग्राम। फिर बताओ मेरे को, 12 ग्राम कितने बोरे में, एक बोरे में। परमाणु कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की घात 23, कितने होंगे, 10 की घात 23, ठीक है। अब देखो दिया हुआ क्या है, देखो क्वेश्चन को जानबूझ के घुमाया एनसीईआरटी वालों ने कि समझते हो कि नहीं समझते हो चीजों को। यदि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, कितने मोल का, 1 मोल का 12 ग्राम है, तो पहली बात तो जो दिया हुआ है भार, इसको इधर लिख दो, ये रहा, इससे पकड़ो पकड़ो, इससे ये चीज निकाल ली कि नहीं निकाल ली, ये रहा एक परमाणु का भार। कितने परमाणु का भार, एक परमाणु का भार, यहां पे लिखा। ये लिखते ही हम आते हैं बोरे पे, किस पे आते हैं, बोरे पे। बोरे से निकालो परमाणु भार कितना है, 12 ग्राम, कितना लिख दिया, 12 ग्राम, ठीक है। ये किसका है 12 ग्राम, बताओ मेरे को, एक बोरे का है और 6.022 इंटू इतने परमाणुओं का है। किसका है, 6.022 इंटू इतने परमाणुओं का। हमको तो एक परमाणु का निकालना है, तो इधर बताओ कितने परमाणुओं का लिखेंगे, ये 12 ग्राम कितने परमाणुओं का होता है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणुओं का कितने ग्राम है, 12 ग्राम है। कितने ग्राम है, 12 ग्राम। बताओ यहाँ पे एक बोरा क्यों नहीं लिखा हमने, बताओ मेरे को। यहाँ पे आप कहते सर 1 मोल क्यों नहीं लिखा, मैं लिखता 1 मोल का परमाणु भार 12 है, 1 मोल का या 1 बोरे का परमाणु भार 12 है, फिर निकालता किसका, एक का तो दिया हुआ है, निकालना तो एक परमाणु का है ना, किसका निकालना है, एक परमाणु का। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, परमाणु लिखा कि 6.022 इंटू 10 की घात 23 परमाणुओं का कितने ग्राम होता है, 12 ग्राम। एक परमाणु का कितने ग्राम होगा, बताओ मेरे को। एक का कम होगा, ज्यादा कम होगा, कम होगा तो क्या करते हैं, 12 इसमें भाग देते हैं ना। ये तो समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन से, इसका भाग दे दो, 6.022 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। अब देखो ऐसा देवे तो भी ठीक है, अगर ऐसा नहीं देगा तो वो देखो ये 12 है और ये 6.022 है, ये लगभग कितने में जा रहा है बताओ मेरे को, लगभग 6, ये 6 मानो इसको और इसको 12 मानो, तो लगभग को ऐसे बनाते हैं, लगभग ऐसे ले लो, इस तरीके से 2 के आसपास जा रहा है, कितने के आसपास जा रहा है, 2 के आसपास जा रहा है, इंटू, तो ये 2 हो गया, इस पूरे का कितना हो गया 2,
बटे हुए 10 की घात कितनी है 23। कितनी है 10 की घात 23। ये 2 नहीं है, ये लगभग है। लगभग मतलब देखो नीचे बड़ा है, 6 होता ना जब तो पूरा पूरा 2 हो जाता, 6 से थोड़ा ज्यादा है तो ये भी 2 से थोड़ा सा क्या रहेगा बताओ मेरे को, कम रहेगा, यानी 1.99 के आसपास रहेगा। ऐसा देखते ऑप्शन दे देवे ना तो पकड़ लेना। और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ही उठा के पटक रहा है सीधा का सीधा ही, पेपर सेटर कुछ भी नहीं सोच रहा, इसी प्रश्न को उठा करके दे देगा और ऑप्शनों में दे देगा। ये यहाँ पे 2 नहीं दिया तो 2 से थोड़ा सा कम हो गया यार, थोड़ा सा सोचो ना। देखो 12 में 6 का भाग देते हैं तो कितना आता है 2, लेकिन ये 6 नहीं है, 6 से थोड़ा क्या है ज्यादा है, देखो ये थोड़ा ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो ये 2 से थोड़ा क्या आएगा कम आएगा, क्या आएगा कम आएगा, लेकिन मैं लगभग में ले रहा हूं। ठीक है, तो ये 2 बटे हुए 10 की घात कितना हो गया 23। अब एक देखो या तो ऐसे दे दे या कोई भी घात जैसे ऐसे रहती है ना नीचे, ये तो अंश होता है, ये क्या होता है हर। अगर इसको ऊपर भेजना है अपन को, घात को, किसको घात को, तो ऊपर भेजते हैं ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये घात बताओ इस घात के साथ कौन सा चिन्ह है, 4 के साथ कुछ भी नहीं है मतलब प्लस है, तो ये ऊपर जाती है ना तो माइनस की हो जाती है, 10 की घात कितनी हो गई माइनस हो गई, 10 की घात -4 हो गई। अब मैं ऐसे देता आपको 2 बटे हुए 10 की घात 18, और आपको कहता कि इस 18 को 10 की घात 18 को जो है ऊपर भेजो, कहां भेजो ऊपर। कैसे भेजते बताओ मेरे को, पहले तो 2 लिखते इंटू 10 की घात 18 लिख देते, बताओ सही है क्या ये, कैसे सही है सर, 10 की घात 18 तो नीचे था, अब इसको ऊपर भेजा तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की। ये क्यों सिखाया मैंने, कहीं यार ऑप्शन में ऐसा दे देवे कि 2 लगभग में इंटू 10 की घात -23 और आप जो है कंफ्यूज हो जाओ, क्या हो जाओ, ये तो समझ आ गया ना, मिटा देता हूं इसको, आप कंफ्यूज हो जाओ बिल्कुल ही कि यार ये माइनस वाला कैसे क्या खेल है, या ये तो चीज समझ में आ गई होगी, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे एक बोरा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि निकालना कितने परमाणुओं का है, एक परमाणु का। एक बोरा रख के देखना, कई स्टूडेंट रखेंगे इसको बंद करके कि एक बोरे का इतना है, फिर उनका दिमाग आगे चलना बंद हो जाएगा कि यार एक बोरे का है फिर निकालें क्या, निकालना तो एक परमाणु का है, तो परमाणु लिखो ना, ये रे 6.022 इंटू 10 के, वो तो पता चल जाता हमको लिखते ही इधर वाला इधर आते ही प्रश्न की अगर भाषा समझ में आती है तो पता क्या हो जाता है चल जाता है। तो इस तरीके से ये 2 लगभग में 2 इंटू 10 की घात कितना हो गया 23 हो गया, 10 की घात कितना हो गया 23 हो गया। तो ये इस तरीके का प्रश्न कहां पे दिया हुआ था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये हमको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा इजी गोइंग इसमें। तो और अपन जो है कुछ देखते हैं क्वेश्चन, जैसे एनसीईआरटी में ही एक और प्रश्न दिया हुआ है, इसको मैं लिखता हूं, एल्यूमिनियम वाला हमने कर लिया, ये भी कर लिए, इसको करते हैं 1 मिनट है ना, क्लास को थोड़ा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहली बात तो देखो ये क्वेश्चन है कहां पे, ये है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो अभ्यास क्वेश्चंस है उसमें दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैथ्स है, जिसको मैथ्स आती है साइंस अगर नहीं भी पढ़ रखी है ना तो भी इस क्वेश्चन को वो कर सकता है, क्या कर सकता है इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रश्न को पढ़ना है, आरपीएस से अब तक इस तरीके के क्वेश्चंस पे नहीं गई है, इस तरीके के क्वेश्चंस वो मोल ही मोल पे चल रही है, लेकिन जब भी नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करेगी, एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है क्वेश्चन, एनसीईआरटी से जाना है, और एनसीईआरटी में इस तरीके के क्वेश्चंस को उठा लेगी। अब इतना बड़ा सारा क्वेश्चन दिख रहा है, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं, ये केवल और केवल ये अलग अलग कलर की जो चौक के डिब्बे है ना, देखो इसमें बस वही है, ये क्या है वही है। अब ये देखो क्या है, मैंने जो है पहले प्रश्न पढ़ते हैं चलो, ऑक्सीजन और बोरोन के यौगिक के, किस किस के, ऑक्सीजन और बोरोन का यौगिक, यौगिक किसको कहते हैं बताओ मेरे को, पिछली क्लासेस पढ़ी थी, पिछली क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास थी सबसे फर्स्ट उसमें मैंने यौगिक को समझाया था, ऐसे ही नहीं समझा दिया यौगिक को, कोई ना कोई तो कारण था ना। देखो अब यहाँ पे यौगिक आया है अपने, यौगिक किसको बोलते हैं बताओ, जो तत्वों के निश्चित अनुपात से, एक लाइन में सीधा भी पूछ सकता है
कि तत्वों के निश्चित अनुपात से क्या बनता है, यौगिक बनता है। कैसे कैसे बनता है, ये देखो, ये क्या है Mg और ये क्लोरीन, मान लो दोनों क्या है, तत्व है, दोनों क्या है, तत्व। क्लासें लगाओ इनकी, Mg2 प्लस Cl1 माइनस। बातें साझा करो, होशियार की कमजोर से। आजा भाई, तू भी आजा भाई इधर। क्या बनेगा, Mg, ये तो एक है, कोई मतलब ही नहीं है, Cl2 बनेगा। ये तत्व था Mg 24, महात्मा गांधी। क्लोरीन 17 पे आता है, 35.5। ये हो गया MgCl2। ये क्या बन गया, यौगिक बन गया। क्या बन गया, यौगिक। इस यौगिक में कौन कौन से तत्व है बताओ मेरे को, अगर पूछ ले। इस यौगिक में एक तो Mg है और एक क्या है, क्लोरीन। कौन है, Mg और क्लोरीन। तो ऐसे ही हमको एक प्रश्न दिया, इसमें देखो कौन कौन है, पढ़ो इसको, प्रश्न को, और समझो इसको। क्वेश्चन समझाने में क्या पता 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट, लेकिन इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम कर जाएं बस। क्योंकि आरपीएससी इसी तरीके के क्वेश्चंस को जो है उठाती है, मतलब जो उसका ट्रेंड है वो वही है, एनसीईआरटी से। कहां से, एनसीईआरटी से। पढ़ो, मैं भी पढ़ूं, आप भी पढ़ो। ऑक्सीजन और बोरोन, कौन कौन, ऑक्सीजन और बोरोन का एक यौगिक है, ठीक है। ये चौक का डिब्बा है रे यार, कुछ भी नहीं है ये। इसमें ये जो देखो पिंक कलर की दिख रही है ना, मान लो कौन सी वाली, पिंक कलर की जो है, ये तो है बोरोन। कौन है, बोरोन। और ये व्हाइट व्हाइट दिख रही है, ये ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, 16 वाला ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, दूसरी क्लास का कमजोर बच्चा ऑक्सीजन। तो ये बनाओ डब्बा, बना दूं क्या डिब्बा, ये रहा, ये रहा डिब्बा चौक का, ठीक है। इसमें ये ऑक्सीजन थी व्हाइट वाली तो, और ये क्या थी, ये था बोरोन। बोरोन को ऐसे लिखते हैं बी, बोरोन को कैसे लिखते हैं, ऐसे। ये था, इससे इसके निश्चित अनुपात से कोई यौगिक बना, इसके निश्चित अनुपात से क्या बना, कोई यौगिक बना। उसके, ये गणित है मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरे गणित पढ़ाने में बहुत मजा आता है। तो ये देखो अभी पढ़ाते पढ़ाते दिख गया चौक का डिब्बा, तो इसको इससे लिंक कर दिया बस। दिस इज स्टडी, यही स्टडी है भाई। हमारे डेली लाइफ में जो है हम क्या देखते हैं, पॉलिटी में भी हमको ऐसे ही चलना होता है। हिस्ट्री थोड़ा सा वो है कि हिस्ट्री में जो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है अपने, या गुप्त काल है, मान लो कौन सा काल है, गुप्त काल। तो गुप्त काल से थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं। जैसे गुप्त काल है, तो गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर निर्माण जो है शुरू हुए। सबसे पहले मंदिर निर्माण जो है स्ट्रक्चर के रूप में मंदिर बनना कब शुरू हुए, गुप्त काल। तो जैसे ही हम स्कूटी लेके जाते हैं या कहीं भी जाते हैं गांव में, हमको क्या मंदिर नहीं दिखते, मंदिर दिखते हैं। क्या दिखते हैं, मंदिर। मंदिर दिखते ही अगर हमारे माइंड में ये क्लिक कर रहा है कि यार ये मंदिर बनना कब से शुरू हुए थे, कब से शुरू हुए थे, गुप्ता पीरियड से शुरू हुए थे। कैसे मंदिर होते थे, आज के मंदिर कैसे हैं, उस टाइम के मंदिर कैसे होते हैं, यही तो विशेषताओं में वो पूछ लेता है। इस तरीके से उसको जोड़ना है चीजों को। हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मेरा तो विषय है। तो ये देखो, ये क्या है, ऑक्सीजन है और ये बोरोन है, ठीक है। के यौगिक के, मतलब यौगिक के 0.02 ग्राम नमूने के विश्लेषण से बोरोन के 0.096 ग्राम और ऑक्सीजन के 0.11144 ग्राम पाए गए। क्या बात समझ में आई कि टोटल जो नमूना है वो तो कितने ग्राम का है, टोटल नमूना कितना है, देखो यौगिक, यौगिक मतलब 0.24, कितने ग्राम है, 0.24 ग्राम है टोटल नमूना। देखो उसको घबरा मत जाना, यौगिक से पता लगाना यौगिक क्या है, ये यौगिक किसको कहते हैं, जो पूरा मिला हुआ है ये, ठीक है। बोरोन कितना है इसमें, बोरोन है 0.096। बोरोन को यार इससे बनाओ ना क्या सर आप भी, बोरोन 0.096 ग्राम, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है बताओ मेरे को, ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम, ठीक है। ये पाए गए। तो यहां तक की बात जो है हमने निकाल ली। द्रव्यमान के अनुसार, किसके अनुसार, द्रव्यमान जो है यही है द्रव्यमान। यौगिक के प्रतिशत संगठन को ज्ञात कीजिए, किसको, यौगिक के प्रतिशत संगठन को। ये रहा यौगिक,
इसके प्रतिशत संगठन किसको कहते हैं? अब हमारे दिमाग में तो ये प्रश्न आएगा ना कि यार इसका प्रतिशत संगठन क्या होगा? तो प्रतिशत संगठन, प्रतिशत, शत किसको बोलते हैं? 100 को। शत किसको बोलते हैं? 100 को। हलंतवाड़ा नहीं, शत ये। कैसे? शताब्दी। संधि करते हो। अब्द किसको बोलते हैं? अब्द हिंदी के बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। अब्द वर्ष को बोलते हैं। शत 100 वर्षों का समूह, शत अब्दी। तो अब्द वर्ष को बोलते हैं, तो वो वाला शत, यानी शत का मतलब क्या होता है? 100। क्या? 100। और प्रतिशत संगठन है। संगठन किसको बोलते हैं? अलग अलग, मतलब कि बोरोन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। इसमें बोरोन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, कितने में से निकालना है हमको? 100 में से। कितने में से निकालना है? 100 में से। तो देखो ये तो पूरा प्रतिशत आ गया यार, पूरी की पूरी एक प्रश्नावली होती है प्रतिशत मैथ्स में, तो उस पे हमको निकालना है। तो हमको थोड़ा सा तरीका समझ लेना है इसका। क्या समझ लेना है? तरीका। देखो मैं समझाता हूँ। प्रश्न समझ में आ गया? अगर ऐसा कुछ भी दे ना प्रतिशत संगठन, तो इसका मतलब होता है कि उसमें क्या क्या है, इसको 100 पे निकालना। कितने पे निकालना है? 100 पे। यानी इस पूरे को 100 मानना है। इस पूरे को क्या मानना है? 100। तो अभी बताओ ये पूरा है कितना? 0.024 ग्राम है। 0.024 ग्राम। 0.024 ग्राम में कितना है? 0.096 तो है बोरॉन, और 0.144 है ये वाला ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। तो मेरे को बताओ इधर क्या लिखूं और इधर क्या लिखूं? चलो अपन जो है प्रतिशत संगठन निकालना है, तो पहले 100 पे किसका निकाल लेते हैं? मान लो बोरोन का। किसका निकाल लेते हैं? बोरोन का। ठीक है, तो इधर तो क्या लिखेंगे बताओ मेरे को? टोटल। क्या लिखेंगे? टोटल। और इधर है कितना? जो बोरोन कितना है। बताओ ये बात क्यों लिख रहा हूं मैं? बोरोन को इधर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि बोरोन का ही तो निकालना है, बोरोन और ऑक्सीजन ही तो निकालना है, तो उसको तो उधर रखेंगे। इधर कितना रखेंगे? टोटल। तो टोटल बताओ कितना है? 0.24 ग्राम। उसमें बोरोन कितना है? 0.024 ग्राम में बोरोन कितना है बताओ मेरे को? 0.024 ग्राम में बोरोन है 0.096 ग्राम। कितने ग्राम? 0.096 ग्राम। एक में कितना होगा? भाग दे दो। 0.096 ग्राम, इसमें भाग देंगे ना इसका। अभी मोल के इतने सारे सवाल करके आए हैं, 0.024 का क्या दे देते हैं? भाग दे देते हैं। क्या एक पे निकालना है क्या? नहीं सर, किस पे निकालना है? प्रतिशत। शत यानी 100 पे निकालना है। कितने पे निकालना है? 100 पे। तो 100 पे निकाल लो भैया। 100 पे, 100 पे निकालो। 0.096 बटे वे 0.24। 100 का भाग दे दूं क्या? नहीं, 100 का क्या करना है? गुणा करना है। संतरे वाली बात याद करो, संतरे की बात ऐसे ही नहीं समझाई थी। 40 संतरों का मूल्य इतना है, एक का निकालते हैं, और ज्यादा का पूछते हैं तो उससे गुणा कर देते हैं। एक का निकाला, एक का कम होगा तो भाग दिया, ज्यादा का निकाला तो 100 से क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अब गुणा कैसे करें यार? सर ये तो पॉइंट पॉइंट है। तो पॉइंट पॉइंट है तो पॉइंट का जादू मंत्र चलाया था ना छेड़ी पिछली क्लासेज में। पॉइंट हटाया और एक गया। 1 2 3, 1 2 3 ये आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे जाएगा क्या? नहीं, ये ऊपर जाएगा। ऊपर भेजो। इस पॉइंट को हटा दिया भाई, चल। और इसके बाद कितनी संख्या है? 2। तो कितने जीरो लगा दिए? 2 जीरो लगा दिए। कितने जीरो? 2 जीरो। ये जीरो से जीरो गया, इस जीरो से क्या चला गया? जीरो। इस जीरो से भी क्या चला गया? जीरो। अब क्या बच्चा? देखो ऊपर क्या है? जीरो जीरो। ये क्या है? कुछ नहीं है। इन जीरो जीरो को मतलब है क्या? उधर लगा देते हैं। ऐसे में लिख दूं ये, इसको कितना पढ़ोगे? 400 पढ़ने? नहीं। इसका कुछ मतलब है क्या इस जीरो का? नहीं, 40 है ये तो ये भी कोई मतलब नहीं है। 96 में कितने का भाग देना है? 24 का। देखो 24 चौक है 96। ये 4 है और ये कितना है? 10। कितना हो गया? 40%। कितने प्रतिशत? 40%। तो बोरोन कितने परसेंट आया? 40% आया। कितने परसेंट आया? 40। अब निकालना क्या पड़ेगा हमको? ऑक्सीजन। क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीजन भी निकालना है, क्योंकि प्रतिशत संगठन का मतलब दोनों का ही है ना। तो अब ऑक्सीजन निकाल लेना। टोटल में ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन लिखना यहाँ पे, ऑक्सीजन 0.144। एक में निकालना, फिर प्रतिशत में है तो 100 पे निकालना, तो यहाँ पे 144 वाला वो आ जाएगा। बाकी करना 60 आएगा उत्तर, क्योंकि देखो 40% तो जो है कौन आ गया? बोरोन आ गया।
तो कितने परसेंट बचा, 100 टोटल मान रहे हैं तो जो है 40 ही आ गया, तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। निकालना, क्या करना, निकालना। आरपीएससी कैसे उठा के फेंकेगी इस क्वेश्चन को, बताओ मेरे को। यही प्रश्न दे देगी और इसमें पूछेगी यौगिक में बोरोन का प्रतिशत होगा, किसका प्रतिशत होगा, बोरोन का, और ऑप्शन फेंकेगी 20%, 30%, 40% और 60%, और हम देखते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे कि यार ये प्रश्न जो है ऐसे कैसे आ गया। ऑक्सीजन का पूछ लेगा, किसका पूछ लेगा, ऑक्सीजन का पूछ लेगा। अब जिसको ये मैथमेटिक्स है, ये क्या है, मैथमेटिक्स है, तो इस तरीके से आपको ऑक्सीजन का इसका निकालना है। नेक्स्ट में मैं जो है आपको 5-7 क्वेश्चन दूंगा, आज जो प्रैक्टिस की है वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे और मैं बताता हूं, है ना, नेक्स्ट जो है इसको जैसे ही करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, आपको 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस जो आपको क्या करना है, सोल्व करने हैं इन क्वेश्चंस को। जैसे जल के 3.6 ग्राम में कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन के 4 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने करवाए। और क्लू के लिए मैं आपको सूत्र बताया था मैंने, किसका, मोल का। पहले तो एक एक नियम से करने की कोशिश करनी है। मोल, एक मोल की संख्या निकालने के लिए नीचे तो क्या लिखते हैं, जो भी तत्व होता है या उसका परमाणु द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और ऊपर क्या लिखते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान, जो भी द्रव्यमान दिया हुआ रहता है। तो अगर कहीं भी मोल पूछा तो इस सूत्र को लगा के भी करना, उसको भी करना, क्योंकि परमाणुओं की संख्या वाले में जो है हम क्या होते हैं, अटक जाते हैं। फिर भी हमको दिक्कत आएगी तो कोई ना कोई जो है फिर देखेंगे अपन ट्रिक से, लेकिन ट्रिक की एक लिमिटेशंस होती है। ट्रिक की क्या होती है, लिमिटेशन। अब इसमें देखो मोल, दिया हुआ द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब किसी क्वेश्चन में जो है पूछ ले हुए दिए हुए द्रव्यमान को और मोल दे दे हुए परमाणु द्रव्यमान, इसको गुणा कर देना, इसको क्या कर देना, गुणा परमाणु द्रव्यमान को। इस तरीके से इस सूत्र का भी सहारा ले सकते हो, इसका सहारा ले सकते हो, इस सूत्र का। और मैंने तो जो है एक एक नियम से बताया, एक एक नियम से करोगे तो मैथ सीखेंगे, क्या सीखेंगे, मैथ्स भी सीखेंगे, कहीं अटकेंगे भी। तो ये जो है हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। और इन चारों के जो है ज्यादातर के मैंने जैसे आंसर भी लिखने की कोशिश की है, जिन जिन के मतलब हमको लिखने चाहिए, आप चेक कर लेना इससे। फिर भी दिक्कत आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है इस वीडियो में तो जरूर बताना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने किस पे बेस पे, एनसीईआरटी और आरपीएससी के ओल्ड क्वेश्चंस पे लिया है, ठीक है ना। और एक दो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो है बोलते नहीं हो, तो अगर जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ लेगा, उसको कहने से सब्सक्राइब करे नहीं। और मेरे को जो है कहने की कोई इतनी आवश्यकता मेरे को लगती नहीं है कि जो है मैं कहूँ, क्योंकि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको क्या करना हो, पढ़ना हो, वो जो है क्या करते रहे, पढ़ते रहे। तो ये चीजें हमको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है ना। थोड़ा माइक वगैरह का भी लगाना भूल गया मैं, तो ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आपको क्या कर लेना, कर लेना है। और इसके बाद हम चलेंगे वापस किस पे चल रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पे हम चल रहे थे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। देखो वॉइस प्रॉब्लम अगर आई हो, पीछे समझ में नहीं आया हो मान लो, क्योंकि माइक दूर रखा हुआ था, तो मैंने क्या दिए हैं, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस HW में दिए हैं आपको। इनके आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और जो मोल है, क्या मोल का ये सूत्र होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान, हमने इसी क्लास में उसको जो है किया था। तो अगर पूछे किसी में मोल तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ज्यादा बेटर क्या होगा, एक एक नियम, जो एक एक नियम से हम कर रहे हैं, जिसमें समझ रहे हैं। और मैंने इन क्वेश्चंस के जहां जहां मेरे को उचित लगा उनके क्या कर दिए, आंसर भी दे दिए। तो आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करनी है। जहां भी दिक्कत आए उसको जो है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। वैसे ये बहुत इजी सवाल है और इसी तरीके के जो है आरपीएससी क्वेश्चंस को पूछती है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।